नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 30 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 98 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के 6ठे अध्याय विनिर्माण उद्योग से ली गई है और इसमें हमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर हमें उसके आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब देना है। इसके बाद 3 अन्य सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर देना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें पूछे गए सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 30 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 98 का अध्ययन विनिर्माण उद्योग के बारे में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 1 से 3 तक उत्तर दीजिए। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, बल्कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। तो प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। हम अन्यत्र जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। और इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। नंबर 2 सवाल कि भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग किस विचार पर आधारित थे। और इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर करने के विचार पर आधारित हैं। सवाल नंबर 3 विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझे जाते हैं। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी भी देश के विकास का पैमाना इस बात पर आधारित होता है कि वहाँ कृषि में जनसंख्या का कितना कम हिस्सा लगा है। यदि किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जाती है तो इससे प्राथमिक क्षेत्र पर दबाव घटता है, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट के जो अनुच्छेद है उसके आधार पर पूछे गए सवाल थे। अब 3 अन्य सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस विनिर्माण उद्योग के अपने अध्ययन के आधार पर देना है। इनमें जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 कृषि तथा उद्योग क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जबकि दूसरी ओर उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र या गौण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें कच्चे माल का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उपयोगी वस्तुओं के लिए कच्चे माल की पूर्ति प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र से की जाती है। इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र में खास तौर पर इंजीनियरिंग में जिन नवीन उपकरणों को बनाया जाता है उनका इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र में और अधिक बेहतर उत्पादन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि तथा उद्योग आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण इसका देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का काम करते हैं और इसमें मुख्य रूप से कृषि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ये क्षेत्र है जिसका प्रयोग हम प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनको बनाने के लिए तमाम तरह का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र में हम फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से आती है।
इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र अपनी तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के लिए पूरी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है और प्राथमिक क्षेत्र से उसके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता रहे, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता रहे। इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र में खासतौर से इंजीनियरिंग में नित्य ऐसे आविष्कार किए जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरीके से दोहन किया जा सके, क्योंकि जितना अधिक प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति होगी उद्योगों में उतना ही बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादन किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र अपनी कच्चे माल के लिए पूरी तरीके से भी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अब सवाल नंबर 5 है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अर्थात यदि किसी स्थान पर हमें कोई उद्योग स्थापित करना है तो उसको स्थापित करने के लिए किन किन कारकों का ध्यान रखा जाएगा, ये इस सवाल में पूछा गया है। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता। कोई भी व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करता है वो यह सबसे पहले देखता है कि जिस वस्तु का उत्पादन करने के लिए वो किसी उद्योग की स्थापना करना चाह रहा है उस स्थान पर उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल कितनी मात्रा में उपलब्ध है। नंबर 2, सस्ते श्रम की उपलब्धता। कोई भी व्यक्ति उद्योगपति जो उद्योग स्थापित करता है वो दूसरा जो मुद्दा है यह देखता है कि जिस वस्तु का उत्पादन करने के लिए वह व्यक्ति उद्योग स्थापित कर रहा है उसमें काम करने के लिए सस्ता श्रम या लेबर वहाँ उपलब्ध है या नहीं। नंबर 3, बाज़ार। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा उसको बेचने के लिए वहाँ पर बाज़ार है या नहीं। और नंबर 4, परिवहन। अर्थात वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए, बने हुए माल को बाज़ार तक ले जाने के लिए वहाँ परिवहन है या नहीं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के तत्वों का ध्यान रखा जाता है जब कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचता है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है जो इस प्रकार है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है जैसे भेल और सेल। उसके बाद दूसरा है निजी उद्योग जिसका प्रबंधन निजी क्षेत्रों या निजी कंपनियों के हाथों में होता है जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड आदि। नंबर 3, संयुक्त उद्योग जिनका प्रबंधन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर करते हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नंबर 4 है सहकारी उद्योग जिनका प्रबंधन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र शेयर या हिस्सेदारी के रूप में करते हैं और लाभ को आपस में विभाजित कर लेते हैं जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 98 के बारे में और यह वर्कशीट थी विनिर्माण उद्योग के अध्याय पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।